मानो इतिहास से हिंदुओं के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा आया दुनिया के सामने। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की इन बातों को सुनकर आप हो जाएंगे आग बबूला। आजादी के बाद हमारी सरकार ने हिंदुओं के साथ जो कुछ किया उसे सुनकर एक एक सनातनी का खून जाएगा खौल। कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनने का रास्ता पूरी तरह से हो चुका था साफ। भगवान श्री कृष्ण के साथ यह सब उस देश में हुआ जिसकी जड़ें हिंदू धर्म में बसती हैं। हिंदू धर्म के साथ हुई इस धोखेबाजी को मानवता कभी नहीं करेगी माफ। दोस्तों, लाखों लोगों के बलिदान और सैकड़ों सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास का ऐसा काला सच दिखाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर ही यकीन नहीं होगा और आपको लगेगा कि हमारी सरकार हमारी नहीं बल्कि किसी और के हाथों से चलने वाली कठपुतली है। जी हां दोस्तों, हमारा इशारा मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की तरफ है। जी हां दोस्तों, वही श्री कृष्ण जिन्हें पूर्ण अवतार माना गया है और दोस्तों जिन्हें आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस देश में भगवान श्री कृष्ण हुए उसी देश में उनका मंदिर नहीं बन पा रहा है। और तो और दोस्तों, वो जगह जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया वहां पर भी किसी और का ही अधिकार है। और दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी काली सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर किसने और कब बनवाया था। असल में दोस्तों, सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने अपने कुल देवता के स्मृति में यहां एक भव्य मंदिर बनवाया था। और दोस्तों, ये बात ऐसे ही हवा में नहीं की गई है। असल में खुदाई के दौरान मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में यह बात लिखी हुई है। जिसके बाद दोस्तों साल दर साल बीतते गए और सम्राट विक्रमादित्य का राज आ गया और फिर उन्होंने अपने शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बड़ा ही अद्भुत बनवाया। दोस्तों, उस वक्त का यह मंदिर इतना ज्यादा अद्भुत था कि मथुरा की संस्कृति और कला को देखने के लिए विदेश तक से लोग आया करते थे। वहीं दोस्तों, खुदाई में मिले एक और संस्कृत के शिलालेख से यह बात साबित हो जाती है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भारत पर मुगलों का राज हो गया और दोस्तों इन क्रूर मुगलों ने और मंदिरों के जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को भी तोड़ दिया जो कि उनकी जन्मभूमि पर बना हुआ था। और दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोधी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया था। उसके करीब 125 साल बाद जहांगीर के समय में ओरछा के वीर सिंह देव बुंदेला ने मंदिर बनवाया। लेकिन दोस्तों, एक और क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने साल 1669 में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ दिया और मंदिर ढांचे के एक हिस्से पर ईदगाह बनवाई। और दोस्तों, आज भी ईदगाह की दीवारों पर मंदिर की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया घुमा और भारत 1940 में जब यहां पंडित मदन मोहन मालवीय आए और उन्होंने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। मालवीय जी की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पाटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। और दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन दोस्तों, 1968 में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक मानव इतिहास का सबसे बड़ा धोखा बताया जा सकता है। असल में दोस्तों, 1968 में सरकार गिरने वाली थी। लेकिन दोस्तों, अपनी सरकार बचाने के लिए उस वक्त की सरकार ने मुस्लिम समुदाय का समर्थन पाने के लिए यह जगह उनके नाम कर दी। और दोस्तों, उसके बाद आज तक हिंदू भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनवाने के लिए कोर्ट के लगातार चक्कर काट रहे हैं। और दोस्तों, अब आप बात समझ गए होंगे कि अगर उस वक्त पीएम मोदी की सरकार होती तो हिंदुओं के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जैसे राम मंदिर बन गया वैसे ही जल्द ही कृष्ण मंदिर भी उनकी जन्मभूमि पर बन जाएगा।